राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों में जुटे होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं 11 और 12 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाने की तैयारी चल रही है। उम्मीद है आप भी इसी तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भगवान श्री कृष्ण के पवित्र जन्म कथा के विषय में बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण की पवित्र कथा क्या है, इस कथा को सुनने मात्र से आपको कौन सा फल मिलेगा, यह समस्त जानकारी हम आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो कृपया हमारे इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इसी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कथा भी सुनते सुनाते हैं। आज वह सारी कथा हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से सुनाएंगे, तो ध्यान से सुनिए। इस कथा के सुनने मात्र से आपके सभी पापों का अंत होगा। अगर आपको कोई समस्या है, आपको परेशानी चल रही है आपके जीवन में दुखों का अंबार लगा है, तो वह इस कथा को सुनने मात्र से ही समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिए। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करते थे। उनके पुत्र कंस ने उन्हें गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की एक बहन थी देवकी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी के साथ हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े ही प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से 8वां बालक उत्पन्न होगा जो तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उग्र हो गया। तब देवकी ने उसे विनयपूर्वक कहा, हे भ्राताश्री, मेरे गर्भ में जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से आपको कुछ लाभ नहीं होगा। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वासुदेव देवकी एक एक करके इनके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। जब 8वां बच्चा होने वाला था, कारागार में उन पर कड़े पैरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोगवश यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा और पद्मा धारण किए चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में छोड़ आओ और उनके यहाँ जो कन्या ने जन्म लिया है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे और उफनती हुई यमुना नदी, जिसको तुम आसानी से पार कर सकोगे, वह तुम्हें मार्ग देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु के रूप में श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के दरवाजे अपने आप फिर से बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा। तभी उसी समय वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहाँ से उस कन्या ने आकाशवाणी की, अरे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कोई फायदा नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा चुका है, वहाँ पहुँच गया है, सुरक्षित हाथों में पहुँच गया है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह कहकर वह आकाशवाणी समाप्त हुई।
तो दोस्तों, यह थी श्री कृष्ण के जन्म की कथा। इस कथा के सुनने मात्र से ही आपके सारे दुखों का नाश होगा, आपको सुख संपत्ति मिलेगी, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो दोस्तों, यह थी श्री कृष्ण जन्म की कथा। तो दोस्तों, अब आप हमें दें इजाज़त, हम आपको अपनी अगली वीडियो में श्री कृष्ण जी के और भी रहस्यमय और रोचक जानकारियाँ हम आपको प्रदान करेंगे। अगर आपको वह समस्त जानकारियाँ चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रिंग बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। हाँ दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। अब हम आपको अपनी अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।